रोजगार नहीं दिए मोदी जी? वो रोजगार नहीं दिया है यहाँ। तो यहाँ पर युवाओं का क्या हाल है, फिर कैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं? अब बदलेंगे सरकार को, आप क्या करेंगे, बदले होगा आप। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैम वो शिक्षा है, एजुकेशन को लेके जी। जो यहाँ पे सिर्फ शहर तक ही सीमित है, गांव तक ही पहुँच नहीं रही सही से अभी तक। कि एसआईआर के जरिए कई लोगों के नाम काट दिए गए एसआईआर में। हाँ, सबसे पहली बात है कि एसआईआर में कुछ लोग का नाम तो कटा है, मगर इस क्षेत्र में भी यही हाल है। हाँ कुछ लोग का नाम कटा है, जैसे किसी कारण बस या पेपर जमा नहीं किए। तो नीतीश सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे। लोग आदमी जो जाते हैं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो कम से कम यहाँ हो जाए विकास, तो यहीं आएगा कमाने के लिए, यहीं रह जाए आदमी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीबी लाइव में। और इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया में। जी हाँ, जब आप बिहार में नेपाल बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं सीमांचल क्षेत्र में, तो यहाँ पर अररिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है। अगर सियासी समीकरणों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ कुछ युवा बैठे हुए थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर जेडीयू, बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए और इधर से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और वही तीसरे कोने पर जनसुराज की तरफ से, तीनों की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं और तीनों ही उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अररिया क्षेत्र बिहार में मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर 43% मुस्लिम रहते हैं, यानी तीसरे नंबर पर आता है ये मुस्लिम बहुल इलाकों में। और ऐसे में तीनों ही पार्टियों की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारना वाकई में इस मुकाबले को बहुत ही कठिन बना देता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आबिदुर रहमान, जो कि पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं, अभी मौजूदा विधायक वही हैं, वो मैदान में है। वहीं जेडीयू की तरफ से शगुफ्ता अजीम को उतारा गया है मैदान में और इनके बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जेनजी का जिक्र बीते कुछ दिनों से यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। बस पास में नेपाल है, जहां पर अभी हाल ही में जेनजी का आंदोलन हुआ था और उसके बाद से ये शब्द काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो ऐसे में जब हम बिहार में हैं तो युवाओं से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि युवाओं का मुद्दा इस चुनाव में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। और सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपका नाम? फैज। तो ये अभी जो चुनाव को लेकर माहौल है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस में कड़ा मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? अभी तो फिलहाल आबिदुर रहमान का अच्छा खासा है। अच्छा खासा है? हाँ, अच्छा खासा है। और शगुफ्ता आजिम भी, वो भी काफ़ी लीड कर रही है। इन दोनों में ही चलेगा। आबिदुर रहमान पिछले 2 बार से सत्ता में रहे हैं और इस दौरान मतलब देखा जाए तो काफी कड़ा मुकाबला है। शगुफ्ता अजीम को पिछली बार उन्होंने मात दी है और इस बार जो मुद्दे हैं खासकर युवा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार युवाओं के वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में भारी पड़ सकते हैं? युवाओं के लिए तो अभी वही शिक्षा का मुद्दा हुआ। उसके बाद अभी जो यहाँ से पलायन का जो मामला है जी, वो हो गया। उसके यही सब है। बाकी ये जो मार्केट वगैरह में बहुत सारा अभी है, तो उस पर भी थोड़ा है। रोड वगैरह पे भी काम किया गया है गांव-गांव में जाकर के। तो ये आबिदुर रहमान की है। जैसे मेरे गांव है डुमरिया, वहाँ पर भी अच्छा खासा वो आबिदुर रहमान काम किए हैं। तो ठीक है। बाकी ये है कि और किसी को मौका मिलेगा, हो सकता है कि वो बेहतर करे। तो सबका अपना है। जी बिल्कुल। यानी देखा जाए तो यहाँ पर विकास का काम तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जैसा कि अभी फैज बता रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? बादल कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, पूर्णिया से आया हूँ मैं। अच्छा, पूर्णिया से आए हुए हैं। तो आपको बिहार में माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा माहौल है बिहार का। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल क्या होता है इसके बारे में? सब बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है या फिर बिहार? तो रहा है, ऐसा कोई बात है, बदल तो रहा है, बिहार तो बदल रहा है। अब आगे से तो बेटर लग रहा है मुझे पहले से। चलिए, बढ़िया है। आपसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, सैफ अंजुम। आप क्या कहेंगे इस बार? अगर आप तो यहाँ के वोटर है ना, जी जी। तो आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैम वो शिक्षा है, एजुकेशन को लेके जी जो यहाँ पे सिर्फ शहर तक ही सीमित है, गांव तक ही पहुँच नहीं रही सही से अभी तक। जी। तो जो यहाँ पे जो भी सरकार आती है तो वो सब वादे तो बड़े बड़े करती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करती कुछ नहीं है। बस जो बेसिक चीज़ है, रोड वोड, वो भी अभी तक बहुत सारी जगह पे नहीं पहुँची है। तो मेरे हिसाब से अगर जन स्वराज को दिया जाए, वो एक पढ़ी लिखी है और प्रोफेसर भी रह चुकी है कॉलेज पे। फ्लड का
यहाँ पे उस पर भी काम करना चाहिए। जैसे अभी जो वो अभी बीरपुर में जो है बांध है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसका अभी उसका दूसरा मतलब उसका एक तो वो जाने वाला है, तो उसके लिए दूसरा तैयारी करना चाहिए ना। तो वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या है कि मतलब हर साल जो है आया फ्लड आया, एक तो खेत तो जाता ही है, सबका जो बर्बादी होता है, बहुत सारा लोग का घर वगैरह टूट जाता है, तो उस पर काम करना चाहिए। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बस बातचीत हो गया भाषण वगैरह हुआ, जो भी आया उसके बारे में बोला, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। उस पर काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बिहार में इस बार कई सारे मुद्दे बहुत ज्यादा विवादित रहे। अभी एसआईआर में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। हम कई लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों का नाम काट दिया गया, कई लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं आया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ भी ऐसा कुछ है क्या कि एसआईआर के जरिए कई लोगों के नाम काट दिए गए एसआईआर में? हाँ, सबसे पहली बात है कि एसआईआर में कुछ लोग का नाम तो कटा है, मगर इस क्षेत्र में भी यही हाल है। हाँ, कुछ लोग का नाम कटा है। जैसे किसी कारण बस या पेपर जमा नहीं किए या किसी कारण बस मुद्दा के उठा के नाम काट दिए गए, और जिसमें कि मृत व्यक्ति का भी नाम कटे है। एसआईआर भी एक मुद्दा है बिहार में। अगर बिहार के सीमांचल क्षेत्र की बात करें, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम कटा है वोटर लिस्ट में, आपको लगता है ऐसा है? नहीं, इतना तो महिला का तो नहीं कटा है नाम, थोड़ा बहुत तो कटा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अररिया विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, और वक्फ कानून को लेकर अभी जितना विवाद देखा गया, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है कि वक्फ कानून का असर इस चुनाव पर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या मुस्लिमों में नाराजगी है तब नीतीश सरकार के खिलाफ? मैम, ये जो है जो वक्फ बोर्ड है ये रिलीजियस मैटर है, जी, तो इसको पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसको इसमें नहीं लाना चाहिए। और जो बीजेपी जो लाई है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ यही उसका मुद्दा था कि ये दो क्या रिलीजन है वो दोनों को आपस में ये करा सके, और जो मेन सब जो मुद्दा है उससे भटका सके आदमी को, उसको ये डाइवर्ट किया जाए, तो इसलिए वो लाया गया है। और इससे कि बस टाइम पास हो, आदमी लोग जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर नहीं पाए, और इसी वजह से ही सब आया है वक्फ बोर्ड का जो मैटर है। यानी बीजेपी ने वक्फ कानून जो लेकर आई है, बीजेपी वो इसलिए लेकर आई है ताकि जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे कि आप युवा हैं, युवा कहीं ना कहीं गति देते हैं देश के विकास को, और राज्य में भी युवा एक विचारधारा तय करते हैं, क्योंकि वो सबसे शिक्षित वर्ग में से माने जाते हैं और वो भविष्य माने जाते हैं कहीं का भी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के युवा वक्फ कानून को लेकर जागरूक हैं क्या, या फिर उनके लिए सबसे जरूरी क्या मुद्दा है जिसका असर इस चुनाव पर देखा जा सकता है? उसके लिए तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि रोजगार चाहिए उनको, और सही ढंग से उसको घर में ही काम मिले या इंडस्ट्री लगे बिहार में अनेक जिला में, जो कि बाहर जाने से आदमी बचे। जैसे हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बाहर में किसी जाति बिहारी नाम कह के उसको प्रताड़ित किया जाता है और मारपीट भी किया जाता है। ये चीज़ बिहार सरकार को देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, और क्योंकि हम यहाँ चाय की दुकान पर आए हुए थे, तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, रोज यहाँ पर चर्चाओं का बाजार लगा रहता होगा, तो आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम बाबुल है। और आप रोज यहाँ पर दुकान ऐसे लगाए रहते हैं? जी, लगाए रहते हैं। तो आपका रोजगार का साधन यही है? हाँ, यही है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि बिहार में रोजगार की चर्चा है या विकास की, किसकी चर्चा सबसे ज्यादा है? रोजगार विकास दोनों का होना चाहिए चर्चा। दोनों की चर्चा होनी चाहिए जी। और यहाँ पर लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने क्या मुद्दे रखते हैं? अगर नीतीश सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे। आदमी जो जाते हैं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो कम से कम यहाँ हो जाए विकास, तो यहीं आएगा कमाने के लिए, यहीं रह जाए आदमी। जी, यानी पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। जी, यहाँ के युवा बहुत ज्यादा बाहर काम करने जाते हैं। जी, यहाँ बहुत आदमी जाते हैं बाहर। अगर यहीं हो जाए तो बिहार बदलाव, तो यहीं रह जाए कमाने के लिए आदमी। जी बिल्कुल, और अभी बाहर एक बाढ़ को लेकर भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ का जो बांध है वो टूटने की कगार पे है, वो बहुत क्षतिग्रस्त, नुकसान हो चुका है उसका, तो दोबारा बनवाने की जरूरत है। तो यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, युवाओं से बात कर ली, अब इन लोगों से भी बात करते हैं। कैसे हैं काका? क्या बोलेंगे? कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा चल रहा है काम आपका? अरे क्या करे, गरीब आदमी तो चाय घोट करके जिंदगी काट रहा है, और क्या करेंगे? तो काम रोजगार को बिहार में थोड़ी दिया है मोदी जी।
रोजगार नहीं दिए मोदी जी? वो रोजगार नहीं दिया है यहाँ। तो यहाँ पर युवाओं का क्या हाल है, फिर कैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं? अब बदलेंगे सरकार को, आप क्या करेंगे, बदले होगा आप। सरकार बदलनी पड़ेगी ताकि रोजगार आए। बदलने रोजगार आएगी, सरकार बदल देंगे, रोजगार आएगी यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बदल ही जाएगा? हाँ बदल जाएगा, इस बार पब्लिक बदला हुआ है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर लोगों के, क्यों नाराजगी है रोजगार के अलावा? कि को फैक्ट्री को कारखाना है ये बिहार में, सब तो उधरे रखे हैं सब मोदी जी। यहाँ को तब नहीं बाहर का आदमी जाता है दिल्ली पंजाब खटने के लिए। जी। तो ये तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि फैक्ट्री गुजरात में, और वो बना देगा यहाँ, तेजस्वी यहाँ फैक्ट्री बना देंगे। तेजस्वी यादव बना देगा यहाँ फैक्ट्री, उस पर यकीन है, पब्लिक को यकीन हो गया है। तो वैसे वादा तो मोदी जी भी कर रहे हैं कि रोजगार वगैरह देंगे। तो 2 बार देखा पब्लिक, 2 बार तो देख गया, वादा कर के फेल हो गया 2 बार। जनता तो अपने होशियार हो गया। और अगर देखें तो यहाँ पर काफी लोग वो जुटते होंगे, भीड़ जमा होती बहुत होगी। भीड़ लोग रहते हैं एकदम, यहाँ 24 घंटा भीड़ रहता है हमेशा। यहाँ जो लोग आते हैं उनको देख के आपको क्या लगता है कि लोगों में सरकार को लेकर संतुष्टि है या बहुत नाराजगी है? चेंजिंग करेगा जब सरकार, वो नहीं बदलेगा, चेंजिंग कर लेगा सरकार। अच्छा, यहाँ बात बोल रहा है। यहाँ लोगों के मुद्दे क्या हैं? जैसे अभी वक्फ कानून को लेकर चर्चा वर्चा होती है यहाँ पर? यहाँ तो चर्चा हमेशा होते रहता है, यहाँ दुकान नहीं है, 4 रोड में है। हाँ। चर्चा होते रहता है। तो क्या मानना क्या है? बदलेंगे, सरकार बदलेंगे, इस बार सरकार बदलेंगे, पब्लिक होशियार हो गया, 2 बार बना करके मोदी जी को देख लिया, सरकार बदलेंगे। तो अच्छा, इस बार SIR में यहाँ पर लोगों का नाम वाम कटा है? कौन सी बोले? SIR में वोटिंग लिस्ट में कई लोगों का नाम कटा है, यहाँ भी नाम को कटा, ढेरी आदमी को कट दिया बहुत मोदी जी। सारे। हाँ बहुत सारे आदमी को मोदी का कटा दिया नाम। तो ऐसा कुछ किसी एक समुदाय के लोगों का कटा हो या एक क्षेत्र के लोगों का कटा हो, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं, वो तो सारे कटा रहा है अच्छा, मोदी ऐसे जी। कहीं भी किसी का भी कटा हुआ है ना? हाँ कटा हुआ है ये। चलिए, तो इस बार का चुनाव फिर बहुत रोचक दिख रहा है तब तो। बहुत रोचक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, लोगों ने कई सारे बातों पर चर्चा की, कई बातें कही, और उनका कहना है कि मोदी जी को 2 बार हमने मौका देकर देख लिया और नीतीश कुमार को 2 बार मौका देकर देख लिया। 2 बार क्या, नीतीश कुमार तो पिछले 20 साल से लगभग बिहार की सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में कोई खासा काम नहीं किया। तो लोगों में असंतोष साफ झलक रहा है। और खास बात यह है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये हाईवे के पास है, हाईवे के बगल में ये चाय की दुकान है, और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम तरह की भीड़ जुटती है। और जैसा कि अभी काका ने हमें बताया कि उनका मानना यही है कि इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है। फिलहाल ये तो तय हो जाएगा 14 नवंबर को कि बिहार में बदलाव होगा या क्या होगा, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि युवा जागरूक हैं, लोग जागरूक हैं, वो अपने मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में इस बार ये चुनाव वाकई में काफी रोचक नजर आ रहा है। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।